मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम चर्चा करेंगे मित्र कपालभाति प्राणायाम। फायदे अनेक। प्राणायाम तो है एक, लेकिन इसके अनेक फायदे होते हैं। क्या क्या अनेक फायदे होते हैं? एक तो आपका शरीर पर फायदा होता है। शरीर पर मतलब पेट के क्षेत्र। पेट के क्षेत्र मतलब किडनी है, आपका लीवर है, आपका हार्ट है, आपका प्लीहा है, आपका गर्भाशय के क्षेत्र है, आपके प्रोस्टेट है, आपके यूरिनल प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो ठीक होते ही हैं। साथ में मस्तिष्क में जैसे आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रहा है, दिमागी तौर से आप बहुत परेशान हैं, या कोई चीज़ आपकी स्मृति में घर कर गया है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, या कोई चीज़ें बार बार आपको याद आती हैं, परेशान करती हैं, या भूत बाधा, प्रेत बाधा जैसे आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि आपके साथ में कोई लगातार चलता है, आपको लगता है कि कोई आपके शरीर को अपने कब्जा में ले रखा है, आपको लगता है कि आपकी मानसिक परिस्थितियाँ थोड़ी सी बेचैन रहते हैं, आपको लगता है कि आप खुशी महसूस नहीं कर सकते, आपको यह भी महसूस होता है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती तो है, लेकिन आप फेल हो जाते हो, काम में देरी हो जाता है, आलसीपन आ जाता है, मन में कई तरह के पाप कर्म जन्मने लगते हैं, व्यभिचार मन में आ जाता है, मन में अजीब से सेक्स का गर्मी उत्पन्न हो जाता है, या कभी कभी आप इतने सेक्सुअल हो जाते हैं कि आपकी आंख में कुछ सुझाई नहीं देता और कुछ का कुछ कर बैठते हैं, शरीर अनबैलेंस होने लगता है, मन का मेंटेनेंस खो जाता है, दिमाग की स्थिति में एक अजीब व गरीब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ये सब में इनका फ़ायदा है। साथ ही साथ जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको लगता है कि उनके एग्ज़ाम का समय आ गया है, उनका मेमोरी कमज़ोर हो रहा है और उनको अधिक से अधिक पढ़ाई भी करना है, शरीर में अधिक अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पढ़ाई में भी, स्मृति पावर में भी उसकी गजब का रोल है। साथ ही साथ आपको किसी चीज़ को समझना है या अपने को चेंज करना है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपनी दिमाग को चेंज करना है, अपनी जीवन शैली चेंज करना है, अपने में क्रांति भर देना है, अपने को साधना में लगा देना है, या अपने को विश्राम देना है, मन को विश्राम देना है, दिमाग में एक ऐसा हो कि आपके कंट्रोल में हो और आप स्मार्ट बनो, शरीर से भी तंदुरुस्त, मन से भी हिट और जीवन से भी फिट। इस तरह से यदि आप चाहते हो तो यदि आप कपालभाति मित्र 45 मिनट का पैकेज बनाइए और सुबह शाम 2 वक्त तक कपालभाति कीजिए। अब इसको कपालभाति को करते तो हैं, सांस को छोड़ते हैं, इसमें सांस लेने का नाम नहीं है, इसमें सांस छोड़ने की क्रिया है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक हल्के से झटके के रिदम में छोड़ते हैं और अलग अलग मुद्राओं के साथ अलग अलग इसका परिणाम आता है। नाभि को, या दरअसल ये नाभि केंद्र को, हमारे जो नाभि है, इस नाभि की जो शक्ति को, यानी आप कह सकते हैं पूरे शरीर का यदि कोई मेन पार्ट्स है जो पूरे मन को, शरीर को, आत्मा को झंझोड़ती है, या उनको वहाँ तक ऑक्सीजन देती है, या उनके अंदर के जो विषाक्त चीज़ें हैं, टॉक्सिन है, उसको बाहर फेंकती है। जब चीज़ें बाहर फेंकती है तो जगह खाली हो जाता है, जब चीज़ें बाहर फेंकी जाती है तो जगह खाली होता है, तो फिर खाली जगह पे नई चीज़ का प्रवेश होता है। तो कपालभाति मुख्य रूप से, हमारे जो कपाल मतलब होता है ये मस्तिष्क का हिस्सा, ये मस्तिष्क की जितने भी हिस्सा है, ये जो हड्डियाँ हैं, जो सुरक्षा कवच है, जो बाहर में एक कवच बना है, ये कपाल कहलाता है। और अभाति मतलब क्या होता है कि वहाँ एक्टिवेट करना, वहाँ चमक उत्पन्न करना, वहाँ को सक्रिय कर देना, उसको ऑक्सीजन युक्त कर देना। अब यहाँ ऑक्सीजन युक्त कर देना कहते हैं, लेकिन निकालते तो हैं वहाँ के प्रदूषण को, वहाँ के दूषित वायु को निकालते हैं। मित्रों, मैंने कल सफ़र किया, मुझे ठंडी हवा लग गई, कुछ दूसरी जगह का पानी पिया, प्रदूषित जल पी लिया, हो सकता है कुछ नाश्ता या खाने में कुछ ऐसा चीज़ हो गया हो जो मुझे संक्रमण कर दिया। और आपको मालूम होता होगा मेरी गला बहुत भरा हुआ लग रहा है, यानी कि कफ, सर्दी और अंदर में बलगम्स और फेफड़े में थोड़ी सी संक्रमण, इसका शिकायत हो गया। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में मैं कपालभाति भी कर लेता हूँ, अपने को भी ठीक कर लेता हूँ, और इसके फ़ायदे भी मैं आपको गिना देता हूँ, फ़ायदे भी बता देता हूँ।
क्योंकि मेरे औषधि तो हो ही जाएगा, साथ में आपको भी फायदा हो जाएगा। तो मेरे जितने भी युवा वर्ग हैं, जो कामकाजी युवा वर्ग है, जो देर रात तक काम करते हैं, जो कई जगह काम करते हैं, या मेरे जो सफ़र करने वाले मेरे मित्र हैं जिसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, शरीर थक जाता है और वो ड्रग्स इत्यादि के कुछ आदी हो जाते हैं, या मेरे वो मित्र हैं जो जाने अनजाने ही सही वो ड्रग के आदी हो गए हैं, जैसे शराब पीने के आदी हो गए हैं, या गांजा पीने के आदी हो गए हैं, या कोई दवा लेने के आदी हो गए हैं, या इंजेक्शन लेने के आदी हो गए हैं, यानी वो एक तरह से रोगग्रस्त हो गया है। या मेरे ऐसे वो मित्र जो मोबाइल के आदी हो गए हैं, जिसको हर काम में मोबाइल चाहिए, दिन भर मोबाइल चाहिए, या मोबाइल में लगातार वो गेम खेल रहा है, या हर काम के लिए मोबाइल की मदद ले रहा है, यानी बिना मोबाइल के उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन अधूरा हो गया। बहुत ज़्यादा एक तरह की वो उसकी मनोरोग की तरफ चले गए हैं। या ऐसे मेरे मित्र हैं जो रील बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रील बनाते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं और जा कर के अपनी प्राण भी गंवा देते हैं। ये ऐसे वो मेरे मित्र जो हमेशा रील देखते रहते हैं, रील देखते रहने एक आदी हो गए हैं। तो जो आदी हो गए हैं, यानी मन का जितने भी प्रकार की आदी हो, चाहे वो सेक्स का आदी हो, सोचने का आदी हो, गंवारीपन का आदी हो, अपराध करने का आदी हो, या फिर उसको मन में गाली देने का मन लगातार करता रहे, या क्रोध हो, या जिद्दीपना हो, या टेंशन हो, ये इस तरह से यानी जो चीज़ें हमारे जीवन को कैप्चर कर लेती है और हमको नुकसान पहुंचाती है। जो हमको फ़ायदे पहुंचाती है उसका आदी हम नहीं होते हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचाता है उसका हम ज़रूर आदी हो जाते हैं। बकबक करना, झकझक करना, टंटा करना इत्यादि के मित्रों, तो इसके लिए कपालभाति एक शानदार चीज़ें हैं। तो अब इसमें सावधानी एक ये है कि इसको किसको नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको झटके से हवा को बाहर फेंकते हैं तो पेट के एरिया में यानी पूरे उस क्षेत्र में एक जोर का झटका पड़ता है, जिसके कारण हमारे कुंडलिनी का भी जागरण होता है, हमारे नाभि क्षेत्र का भी जागरण होता है, और हमारी थायराइड ग्रंथि भी उससे प्रभावित होती है, और हमारी कपालिक क्रिया भी होती है, यानी यहाँ उसका दबाव पड़ता है। हम लेते तो सांस झटका तो देते हैं नाभि को, पर हमारा पूरा का पूरा ये ब्रेन का हिस्सा यहाँ उसका दबाव होता है, यहाँ उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। तो जो मेरा ब्लड प्रेशर का हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो दवा लेके तुरंत ना करें। उसी तरह से जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वह भी दवा लेके तुरंत ना करें। हाँ, यदि ब्लड प्रेशर के मरीज़ है और इसे वो करना चाहता है तो सम मात्रा में लहसुन की रस और मधु की रस यानी शहद और लहसुन दोनों को बराबर मात्रा में ले करके आधा घंटा पहले जीभ से वह चाट लें, या फिर दालचीनी की वह काढ़ा पी लें, या फिर वह तेजपत्र की काढ़ा पी लें, कि तीनों में से कोई एक आधा घंटा पहले। उसी तरह से आप पानी यदि पीना है आपको तो आधा घंटे पहले पिए, यानी जो भी चीज़ करना है आधा घंटा पहले, दिशा निवृत्त होना है तो आधा घंटे पहले। और भरा पेट भोजन में भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरे पेट आप करेंगे तो दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो सही कपालभाति नहीं होगा। इसमें कितनी जोरदार कर रहे हैं इसका मायने नहीं है, या कितनी गति से करते हैं इसका भी मायने नहीं है। मित्रों, किसी भी चीज़ का लाभ लेना है तो उसको उस औषधि के रूप में करना पड़ता है, लाभ के दृष्टिकोण से करना पड़ता है। कई मित्र हमारे क्या करते हैं, कपालभाति वो करते हैं वो बहुत गति से करते हैं। एक मेरे मित्र ने कहा मैं 1 मिनट में 100 कपालभाति कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कोई तोपचंदी कार्य नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी कार्य है, ये तो नुकसान देने वाली कार्य है। तो किसी भी चीज़ की एक मात्रा होती है, उस मात्रा में उसका लाभ होता है। मसलन मान लीजिए मुझको अपने शरीर संबंधी मुझको भी कार्य दूर करना है, यानी पेट है, किडनी है, पेनक्रियास है, लीवर है, हार्ट है, फेफड़ा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके संबंध में तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको अपनी दोनों हाथें यानी ये जो हाथ है इसके थोड़ी सी मुझको गैप बनाना पड़ेगा और दोनों को जंघा पे रखना पड़ेगा, यानी वहाँ मुझको कुर्सी में बैठना पड़ेगा या ऐसे बेंच पर बैठने करेगा, ऐसे स्टूल पे बैठना पड़ेगा जिसमें मेरा पैर नीचे हिस्सा में हो। जैसे हम कुर्सी में बैठते हैं तो दोनों पैर बराबर दूरी में होता है, बराबर इस तरह से कर लेते हैं और थोड़ी सी दबाव धरती की तरफ देते हैं, और इस तरह से मेरी जो दोनों हाथें हैं वो और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और ये जो
जगह पर ऐसे हो जहाँ मेरी घुटना है उससे करीब करीब 4 इंच दूर हो, यानी इतना दूरी हो जाए मेरे घुटना से, और बना के रखें। और उसके पहले हम एक्यूप्रेशर करें मुंह को इस तरह से, करीब करीब 1 से 2 मिनट तक का हम इसको पहले एक्यूप्रेशर कर लें। उसके बाद मित्र आराम से आप झटका देके वायु को बाहर करें। इस तरह से, यानी 1 मिनट में 20 बार के आसपास आप झटका दे करके बाहर करें। जब इस तरह से जब झटका देते हैं तो यहाँ से एक आवाज़ निकलती है, कान से भी, और यहाँ पेट का जो हिस्सा है, नाभि का हिस्सा है, वो अंदर की ओर आती है। तो पूरी तरह से जब अंदर आती है तो वहाँ जो पेडू का एरिया है, यानी पेट के आसपास का एरिया है, जो किडनी के आसपास का एरिया है, उसमें एक दबाव आता है और हल्की सी पीड़ा होता है। कई बार ज़्यादा दर्द होते हैं और कई बार हल्का दर्द होता है। तो आपको रिदम में लेना है। इस तरह से। तो एक औसत है। अब इसको बंद कैसे करें? आपको बहुत ऐसा तेजी से झटका ही नहीं है। अब बंद करने के बाद हम दोबारा से फिर वही एक्यूप्रेशर करेंगे। यानी आप 15 मिनट लगातार कपालभाति करते हैं तो 2 मिनट, 1 मिनट पहले एक्यूप्रेशर करें और 1 मिनट बाद में या मुंह का एक्यूप्रेशर करें। और उसके बाद 5 मिनट हम क्या करें, अपनी बायां नासिका बंद करें और दाहिना नासिका से सांस भरें और उसको पेट में तब तक के रोके रखें जब तक हम रोक सकते हैं। और जैसे ही आपकी क्षमता अब लगता है कि मुझे कुछ सांसें बाहर करनी चाहिए। हालांकि अभी तो मैं बहुत समय तक रोक दूंगा, लेकिन मेरे बताने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसी नासिका से इस तरह से मध्यमा उंगली को यहाँ रखूँगा। यहाँ रखने के बाद मेरी मुद्राएं कुछ इस तरह से होगी, उंगली की मुद्राएं इस तरह से होगी और मैं दोनों उंगलियों की मुद्रा को इस तरह से ही रखूँगा और इसको मैं पैर पे रखूँगा और यहाँ इसको, अब मैं इसको 1 साइड कपाल करूँगा, मतलब सूर्य कपाल। मतलब 15 मिनट का यह सूर्य से कपाल और 15 मिनट से यह चंद्र का कपाल और फिर 15 मिनट मैं दोनों नासिका का कपाल। इस तरह से 45 मिनट का कपाल यदि मैं कर लेता हूँ तो सबसे पहले हमने दोनों नासिका का किया, मैंने सुषुम्ना का किया, दोनों नासिका पहला कपाल, फिर दूसरे में सूर्य का और तीसरे में फिर चंद्र का। इस तरह से यदि हम करते हैं 45 मिनट का तो मेरे शरीर के संबंध में और मन का जो विचलन है यह भी खत्म होगा। लेकिन आपको सिर्फ मन संबंधी कपालभाति क्रिया करना है, यानी आपकी ब्रेन के हिस्सा और आपको स्मरण शक्ति, दिमागी कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं और मन में बेचैनियाँ रहती हैं, मन में डिप्रेशन बना रहता है, मन में एक हिस्टीरिया जैसे आपको झटका आता है या एक अचानक आपको गुस्सा हो जाता है, अचानक आपको अजीब अजीब सी चीज़ें लग जाती हैं और आपको लगता है भूत प्रेत इत्यादि बाधाएं आपके जीवन में बड़ी हावी हैं, या डर लगता है, भय लगता है, निर्णय नहीं कर पाते हैं या जल्दबाजी में निर्णय करते हैं और कुछ का कुछ होते रहता है। तो ऐसे मानसिक संतुलन और मन को तेजस्वी बनाने के लिए, मन को वर्चस्वी बनाने के लिए और मानसिक तेज को बढ़ाने के लिए, यानी मैंने जितने भी बुद्धि का काम करने वाले हैं, जितने भी मेरे साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं या फिल्म मेकर हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, यानी जिसका कार्य मानसिक क्षेत्र में, ऐसे लोगों के लिए फिर हम इस कपाल क्रिया को थोड़ा सा भिन्न करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम उसमें मित्र, हम उसमें इस तरह से एक मुद्रा बनाते हैं। देखिए, ये जो हमारा वायु है और ये हमारा जो ब्रेन है, हम इसको एक सर्किल में लेके आते हैं। इस तरह से सर्किल नहीं करेंगे, हम इस तरह से सर्किल करेंगे, यानी ब्रेन का मेरा हिस्सा, यानी जो मेरी कपाल जब क्रिया हो तो यह वायु के साथ में एक सर्किल बनाता हुआ मेरे तीनों तत्वों को एक प्रबलता से ये जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि जब
जब हम चंद्र कपाल करेंगे उस समय हमारी जो ये हाथ की मुद्रा होगी इस तरह से हमारी जंघा पर होगा और हम इसमें पालथी मार के बैठेंगे। हम इसमें सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में चाहे वो चेयर के ऊपर बैठे, बेंच के ऊपर बैठे या ज़मीन के ऊपर बैठे, नीचे में आप सूती कपड़ा का एक आसन बिछा के बैठे। और उसके पहले हमको क्या करना होगा, ओम नाद का 5 मिनट तक का अनुनाद करना होगा। उसके बाद हम कपालिक क्रिया करेंगे। तो जब हम ये कपाल भाती जब प्राणायाम करेंगे तो मेरे मन को ओजस्वी और तेजस्वी बना करके प्रखर के रूप में, प्रज्ञा रूप में, और साधना वाले भी कर सकते हैं जो गायत्री साधना करना चाहते हैं, जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, जो सविता साधना करना चाहते हैं, जो बगलामुखी को प्रभावशाली करना चाहते हैं, ह्रीम की साधना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी ये कपाल की साधना 15 मिनट कम से कम कर लेनी जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। हमने एक मुद्रा बनाई, अब हमको क्या करना है, ये इस मुद्रा के साथ में हम इसको टच करेंगे, अपना दाहिना नासिका हम इस तरह से बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले सबसे पहले धीरे धीरे सांसें भरेंगे। अब इस तरह से बाहर झटके से नाभि को पेट में पूरी तरह से ताकत पड़े और हमको अपनी वायु को इस चंद्र हिस्सा से बाहर करना है। मित्रों, 15 मिनट तक का यह लगातार आपको करना है और आराम से करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे 15 मिनट के आसपास हो जाते हैं, 14 मिनट के आसपास हो जाते हैं, तब हमको ठीक इसको पोजीशन को बदल लेना है। अब हम इस मुद्रा से इस तरह से हम अपना बायां नासिका बंद करेंगे और सांसें भरेंगे दाहिना स्वर से। अब अंदर में सांस को रोकेंगे और ओम का नाद करेंगे। थोड़ी देर शांत, फिर कपालभाति प्राणायाम। जब हम सांस छोड़ें तो सांस खींचना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सांस सिर्फ छोड़ें, थोड़ी इंतजार करें, फिर सांस भर जाएगी, फिर फेंकें। इस तरह से हम 2 मुद्राएं कर लिया। अब मित्र, मान लीजिए जिसको मंत्र साधना करना है, आत्मिक जीवन में जाना है, इनर यात्रा में जाना है, आध्यात्मिक तरफ जाना है, उसको अपने जीवन का परम सुख की तरफ जाना है, सच्चित आनंद की ओर लौटना है, तो वो क्या करेंगे, 45 मिनट तक का इस तरह से एक मुद्रा बनाएंगे और मुद्रा बना करके दोनों गोद में रखेंगे और पहले तो ओम का ध्वनि करेंगे, नाद करेंगे, उसके बाद दोनों नाक से उसको कपालभाति करना है। ओम ओम ओम। इस तरह से, मतलब एक निश्चित अंतराल में हवा को बार बार फेंकना है दोनों नाक से और पेट में अंदर ऐसा पूरी से दबाव पड़े। इस तरह से पूरी तरह से दबाव पड़े और धीरे से फिर छूटे। ऐसा नहीं करना है मित्र। जब इस तरह से आप करेंगे तो इसमें बर्न होगा, कोशिकाएं टूटेंगी और आपको कपाल की लाभ नहीं होगा। आपके पेट के हिस्सा में जो पेट का फैट बढ़ा हुआ है, आपका पेट जो मोटा हो गया है, चर्बी हो गया है, उस चर्बी गलने का काम करेगा। तो वो एक प्रकार का आपका फिटनेस हो जाएगा, पेट की चर्बी हटाने का काम करेगा। मानसिक लाभ नहीं होगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, मेंटली लाभ नहीं होगा।
हाँ, आपकी चर्बी ज़रूर हट जाएगी। आपके पेट की जो अतिरिक्त चर्बियाँ हैं, आपकी थुल-थुल चर्बियाँ हैं, या शरीर में कहीं-कहीं गाँठ आ गया है और शरीर में कई तरह की गाँठ उभर आते हैं, कई तरह की चर्बियाँ आ जाती, इकट्ठा हो जाते हैं। उस चर्बी को हटाने के लिए आप यह जो बर्निंग कर सकते हैं। अब जब ऐसे करते हैं तो वो गर्मी से वहाँ की जो एक्टिवेट होता है और वो जो चर्बी गलने लगता है। हमको इसके लाभ ये होता है। लेकिन आपको यदि चर्बी नहीं हटानी है, मानसिक लाभ लेना है, तब जो बताया गया उस तरह से कपालभाति कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ हैं और सफलता से हम भर जाते हैं। अब मित्र, यदि आपके पास केवल आपको अपना काम करने जाना है, आज आपका एक महत्वपूर्ण काम है, कोई एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन करना है, एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम देना है, आज आपका इंटरव्यू है, आज आपके जीवन में एक ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके लिए एकदम क्रांतिकारी हो सकता है, नया हो सकता है, या कोई डिसीजन लेना है और आपके अंदर में बड़ी ऊहा-पोह मची हुई है कि क्या हो सकता है, और एकदम दिमाग में अनबैलेंस चीज़ें आ गया है। तो अपने आप को बेस्ट करने के लिए हम कपालभाति हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपने इस तरह से एक मुद्रा बनाइए, संकल्प मुद्रा आप कर सकते हैं, और अपने को पहले गहरी से सांस खींचिए, सांस को रोक लीजिए और अपने कार्य को सिद्ध होता हुआ भाव करें। जो आपका आज का कार्य है उसमें संदेह नहीं करें, बल्कि उसको पूर्णता में देखें और उसको अनुभव करें कि आप सिद्ध हो चुके हैं और आप बड़े अद्भुत आनंद में हैं, खुशी में हैं। उस खुशी और आनंद को पहले 5 मिनट के लिए चुपचाप इमेजिंग करें, आनंद लें, कल्पना में डूबे, खूब मस्ती में रहे, अंदर से वहाँ अद्भुत मस्ती जब छाने लगे तब आप कपालभाति करें। और ये आपका टाइट हो, यानी संकल्प जिस तरह से मुट्ठी बंधा होता है वैसे ये टाइट हो, ये यहाँ का हिस्सा आपका बिल्कुल टाइट होगा और यहाँ होगा। और 15 मिनट तक आप कपालभाति करें, मतलब 5 मिनट इमेजिंग करें और 15 मिनट कपालभाति करें, और 5 मिनट आप इस तरह से आपका ये जो बायां कोहनी है तो दाहिना हाथ के बीच हिस्सा में इस तरह से करके आप चुपचाप इस तरह से मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठ जाएं और अपने को धीरे धीरे स्माइल से भरें। पाँच मिनट ऐसा मुद्रा बना करके बैठने के बाद सामने दर्पण रख लीजिए और उस दर्पण में मस्त स्माइल दीजिए और खुद को हिप्नोटाइज कीजिए, खुद को सम्मोहित कर लीजिए। हाँ, अद्भुत है, सफल हो गया हूँ, आज आनंद है, मंगल है, जीवन में मज़ा आ गया है, सफलता ही सफलता, अद्भुत सक्सेसफुल, मन गदगद है, खुशी से नाच रहा है। ऐसा भाव करते करते आप आँख से आँख मिला करके देखिए अपने आप को, त्राटक कीजिए और उसके बाद आप थोड़ी सी रगड़ कीजिए, चेहरा में लगाइए। तो एक कपालभाति है। इस तरह से और अनेकों फ़ायदे हैं, छोटे छोटे कई फ़ायदे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हर काम बिगड़ता है, दिन का जब भी आप करते हो तो काम आपका बिगड़ जाता है, बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। तो अब क्या करें, सुबह उठें, बेड पर ही बैठें, अभी आप आंख मुंह धोने नहीं गए, कुछ नहीं किए, चुपचाप बेड में बैठ जाइए। बेड में बैठने के बाद आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। आपने मुद्रा बना लिया और ये इस दोनों उंगली से आप नासिका को बंद कीजिए और इसको गोद में रख लीजिए और उसके बाद ये जो बायां नथुना है इससे कपालभाति कीजिए 15 मिनट का। और बायां पैर जमीन में रखिए नीचे उतरते समय। तो उतरे उससे पहले जब आप कपालभाति 15 मिनट कर लें, इस तरह से कपालभाति आपने कर लिया, अब चुपचाप इस तरह से पोजीशन बना ले। अब इसमें क्या होगा, दाहिना हाथ आपका कोहनी के नीचे होगा और यहाँ आपका ये जो अंगूठा का हिस्सा है, ये जो आपका ब्रेन का हिस्सा है, ये जो कान की कर्णपट्टिका है, इसके नीचे में आप इसको हल्का सा दबाव डाल के मीठी दवा के साथ ऐसा रखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कपाल की वह हिस्सा जहाँ आप फेलियर हो जाते हो, जहाँ आपकी चीज़ें बिगड़ जाती है, ये उस ग्रंथि को, मास्टर ग्लैंड के नीचे हिस्सा को ये एक्टिवेट करेगा और चुपचाप जब बैठे रहेंगे तो ये एक एक्यूप्रेशर बनता है, इससे मीठी एक्यूप्रेशर।
और वह सक्रिय होकर के आपके काम को, आज के दिन को शुभ करने में सहायक होगा। और 5 मिनट तक इस तरह से बैठे रहें। फिर बायां पैर नीचे ज़मीन में रखें और बायां पैर रख करके कल्पना से भरें कि आज का दिन आपके लिए बेहतरीन दिन है। मित्रों, देखना आपके काम में कितना फ़र्क आ जाएगा, करके देखना। ये सारी प्रैक्टिकल एक ही चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र दिन भर में काम करके थक के आया हुआ है, बड़ी बेचैनी है, लोगों के साथ बड़ी झंझट हो गया है, और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, पैसा नहीं है, ये काम करना है, वो काम करना था, मेरा ये काम अधूरा हो गया, बड़ी टंटा हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। तो मित्र क्या करें, 5 मिनट का ह्रीम जप करते हुए आप कपाल क्रिया करें और सो जाएं। आप देखेंगे सुबह उठेंगे तो आपको एक रास्ता दिख जाएगा कि आपको जीवन में आप आगे क्या करना है। इसको कैसे करना है, आपने खाया पिया, ठीक है, अब चुपचाप आप बिस्तर पे बैठ जाइए और बहुत दबाव नहीं डालना है। आप क्या करेंगे, थोड़ी इस तरह से आप हाथ को रखेंगे, कनपट्टी की इस बगल पे ऐसे हाथ रखेंगे और एक उंगली से आप इस तरह से इसको बंद करेंगे। ये आपकी नासिका बंद हो गया। इस तरह से आपने एक मुद्रा बना ली और मुद्रा बना करके इससे धीरे धीरे आप कपालिक क्रिया करेंगे, क्योंकि अब खाना खाया है, रात में आँख बंद किए, ऐसे आपने 5 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम किया और फिर ह्रीम। अब उस समय आपकी मुद्रा क्या होगा, ये जो इस तरह से ज्ञान दोनों को मिला करके आप जंघा पे रखे रहेंगे और ह्रीम 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 ह्रीम, अंत में गहरी सांस भरेंगे और चुपचाप आप बिस्तर पे इसी करवट आप सो जाइए। ये आपका इस तरह से, ये जो अंगूठा है कान के पीछे हिस्सा में हल्का दबाव, मीठी दबाव के साथ में, और ये आँख के बगल के हिस्से में ऐसे करके लेट जाइए। अब सुबह जब उठेंगे तो उसके बाद आपको एक निर्देशन प्राप्त होगा आपके माइंड से, आपके मन से, कि आपको आगे क्या कदम उठाना है, और आप उसका फॉलो कीजिए। कुछ दिन करके देखना जीवन में कितने बदलाव आ जाते हैं। तो ये कपालभाति जो प्राणायाम है मित्र, है तो एक पर लाभ अनेक है। एक लाभ अनेक, बस जानिए और प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। जानिए, प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। अनजाने में कुछ भी का कुछ भी मत कीजिए। कुछ भी का कुछ भी करने से नुकसान होने का खतरा होता है। और इसको यदि आपको लाभ कपालभाति में सिद्धहस्त होना है तो मित्रों इसके लिए 12 दिन का पैकेज चलता है। कैसे पैकेज चलता है, यदि कोई मेरा युवा साथी चाहता है को प्राणायाम में सिद्धहस्त हो जाए तो 12 दिन तक उसको घर में रहना होगा और 12 दिन तक का जल का उपवास करना पड़ेगा, रस का उपवास करना पड़ेगा, या फिर सलाद का उपवास करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला दिन 24 घंटा आपने गंगा जल लिया और गंगा जल पीते हैं और दिन भर अलग अलग प्राणायाम को करते रहते हैं। लोम विलोम प्राणायाम किया 45 मिनट, फिर 45 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, फिर 45 मिनट का एक ही चंद्र सांस से लेते रहे, एक और बिना सांस के लिए सांस खाली कर दिए, तो बस जब तक का सांस बंद है होल्ड करके रखें तो रखे 6 होल्ड करके, जब तक लेने का मन न हो तब तक ना लें। तो इस तरह से आप तरह तरह के भिन्न भिन्न प्राणायामों को आपने किया, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का। बीच बीच में आप हर 1 घंटा के बाद 15 मिनट रेस्ट लेंगे और हर 1 घंटा के बाद 15 मिनट रेस्ट लेंगे। इस तरह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक का उपवास चलता है गंगा जल के साथ में। दूसरा दिन क्या करते हैं, हम रस लेते हैं। कोई भी एक फल का रस ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आधा आधा कप पीते रहिए और इसी तरह से कई भिन्न भिन्न प्राणायाम को करते रहिए आपके सामर्थ्य अनुसार, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है। तीसरा दिन क्या करते हैं, खिचड़ी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खिचड़ी लेते हैं और पूरे हम दिन भर में उसी क्रम में प्राणायाम को करते रहते हैं। फिर चौथे दिन क्या करते हैं, चौथे दिन एक वक्त 12 बजे से सुबह तक का रस लेते हैं, कोई भी एक रस ले लेते हैं, पी लेते हैं आधा गिलास 1 गिलास, और शाम को हम थोड़ी खिचड़ी खा लेते हैं। और चौथे दिन क्या करते हैं, थोड़ा हल्का हल्का आहार लेते हैं, भोजन का, अन्न का, थोड़ा खा लिए, नाश्ता जैसे कर लिए और फिर हम प्राणायाम करने लगे। इस तरह से करते करते जब 12 दिन तक आप करोगे मित्र, 13वें दिन
आप प्राणायाम में सिद्धहस्त हो चुके रहोगे, आप हर तरह के प्राणायाम में दक्ष हो चुके रहोगे, और आपका शरीर कोशिकाएं, ग्रंथियां और मन सब आपको प्राणायाम को में अपने को फिट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद ज़िंदगी में जब कभी ज़रूरत हो आप उस प्राणायाम को दक्षता से कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले आपका मन, आपका शरीर, आपके ग्रंथियां पूरी तरह से प्राणायाम को समझ चुका है, और वह उसकी फ़ायदा को समझ चुका है, और उसकी गतियों और रोहों को सबको समझ चुके होते हैं। तो प्राणायाम का उपासना या प्राणायाम का व्रत बहुत कम लोग करते हैं। मैंने अपने जीवन में 9 दिवसीय प्राणायाम व्रत करता था। एक बार मैंने 9 दिवसीय प्राणायाम किया, बस 9 दिन तक के मैंने प्राणायाम का ही व्रत किया। मेरे लिए मंत्र जप करना है तो प्राणायाम करो, फिर मंत्र जप करो, मंत्र जप करो, फिर प्राणायाम करो। मतलब इस तरह से एक प्राणायाम जब हम करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तब मेरे शरीर की कोशिकाएं और मेरे शरीर की ग्रंथियां उस प्राणायाम को पूर्ण तरह से परिचित हो जाता है। परिचित होने के बाद फिर हम उसके एक एक चीज़ों को समझते हैं, और जो प्राणायाम मुझे नुकसान पहुंचा रहा है फिर हम उसको रोक देते हैं, और जो प्राणायाम हमें लाभ पहुंचा रहा है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जीवन के क्षण पर, अलग अलग उम्र पर, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अब मान लीजिए मुझे आज सर्दी कफ है तो मैं आज ऐसा प्राणायाम करूँगा जिससे मेरी कफ का नाश हो। मेरी पेट में हो सकता है कुछ अन्न ऐसा हो जो मुझको पृथ्वी तत्व भारी हो गया होगा, और पृथ्वी और जल तत्व में अनबैलेंस हो गया। पृथ्वी और जल तत्व में अनबैलेंस होने के कारण मेरे कफ बढ़ गया। अब मैं उस कफ को दूर करने के लिए मैं पृथ्वी और जल तत्व को दोनों को बैलेंस करूंगा। जैसे मैं बैलेंस करूंगा तो मित्रों ये बैलेंस कैसे होगा, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। और मैं प्राणायाम करूंगा। पहले मैंने गंभीर सांसें ली, मैंने पूरी तरह से सांस रोक ली। अब मैंने कपालभाति किया। धीरे धीरे मैंने कपालभाति की झटका को बढ़ाया, यानी रिदम में। ऐसा नहीं है एक बार में नहीं, धीरे धीरे झटका बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे झटका कम कीजिए। तो इस तरह से करते हैं मित्रों तो इसका लाभ अनेक होता है। थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करें, समझें, और खुद के लिए अपने प्रैक्टिकल करें, और खुद के लिए रिदम तैयार करें। मेरे बताए हुए रिदम और आपके शरीर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मेरा शरीर कफ प्रधान होगा तो उसके लिए रिदम अलग, और खुद ऑटोमेटिक शरीर देगा अपना रिदम। मान लीजिए मेरे लिए मैं मेरा पित्त प्रधान मेरा शरीर है, तो मैं ऐसे कुछ भस्त्रिका करता हूँ या फिर कपालभाति करता हूँ जिससे मेरा पित्त न बढ़े। तो मेरा शरीर उसको बताता है कि मुझको कौन से रिदम में लेनी है। मेरा ही शरीर मुझको बताएगा, आपका शरीर आपको बताएगा। हर व्यक्ति के शरीर को उसका प्राणायाम बताने लगता है कि इस रिदम में आपको लाभ होगा। तो उस रिदम के साथ में यदि वो करता है और मन के भाव यदि सुंदर रखता है, इमेजिंग अच्छा करता है, तो जिस चीज़ को कल्पना में उतारेगा, जिस चीज़ को भाव में उतार करके वो प्राणायाम को करेगा, तो वह जीवन में उसका प्रकट हो जाएगा। तो साधना भी बन गया, आराधना भी बन गया, उपासना भी बन गया, और प्राणायाम भी बन गया। तो एक साथ में आप इस तरह से अनेक काम मल्टीपर्पस आप कर सकते हैं। तो जरा आप करके देखेंगे। जैसे कोई दिक्कत और परेशानी आते हैं तो ईमेल में लिख सकते हैं। पर मित्रों इसके लिए आपको समय देना होगा, और पहले प्राणायाम को समझें, और शरीर विज्ञान को समझें, मन विज्ञान को समझें, शरीर को साइकोलॉजी को भी समझें और मन के साइकोलॉजी को समझें। उसके बाद प्राणायाम को करें, प्राणायाम की उपासना करें, 9 दिवसीय साधना कर लें प्राणायाम का। 12 दिन ज़्यादा हो जाता है तो 3 दिन का पहले कर लीजिए, 3 दिन का लाभ ले लो। उसके बाद फिर एक हफ्ता, एक महीना के बाद फिर 3 दिन का कर लो, फिर एक महीना के बाद फिर 3 दिन का कर लो। ऐसे करते करते जब किसी नवरात्रि आएगा तो 9 दिन का कर लेना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने के बाद फिर आप देखना इसका लाभ, मज़ा आ जाता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।